सतपुत्र से आ रहा है कि जब भी उधर कोई मैच होता है तो कोई ना कोई उधर चला जाता है, पानी का बहाना करते थे, मैच देते थे, घर आ जाते। अच्छा, बाद में वोट डाल देते कि ये खिलाड़ी गलत खेला है, उन्होंने पे लड़ाई पा देते। भाईजान जब रिश्वत ले लेते हैं तो फिर तो हारेंगे, जब नहीं लेंगे नियत से खेलेंगे तो फिर पाकिस्तान जीतेगा। ये जो पिछला मैच जीते हैं श्रीलंका से, वो नियत से खेल रहे थे जी, वो नियत से ही खेल रहे थे। मैसेज एक सॉन्ग की जानब से आप देना चाहते क्या बात है जी, बाबर आदम के लिए सॉन्ग जी। न जाने एक निगाह में क्या ले गया कोई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान स्पेशल के साथ आपका मेज़बान हैदर अली हाजिर खिदमत। नाज़रीन, कल एक बहुत ही बड़ा मैच यानी कि जिसका 5-6 माह पहले से ही इंतज़ार था, पाकिस्तान और इंडिया का वर्ल्ड कप में जो टाकरा होने जा रहा है कल, उसके हवाले से आज हम लोगों से पूछेंगे कि पाकिस्तान जीतेगा या इंडिया ही जीतेगा। क्या पाकिस्तान इंडिया में रहकर इंडिया की टीम को शिकस्त दे पाएगा? आइए चलते हैं, यहाँ लोगों से बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, कल मैच होने जा रहा है जिसका 5 से यानी कि साल पहले से इंतज़ार था, तो कौन जीते जाएगा? अगर फिक्स ना हो तो इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। इंडिया में हो रहा है, पाकिस्तान जहाँ आप जिस मर्जी मुल्क चला जाए, फिक्स ना हो ये अपना आप छोड़े ना। फिक्स का कैसे पता लगता है जी कि मैच फिक्स है? मैच बहुत से लोग चल जाता है आपको, वो तो वैसे पता चल जाता है आपको कैसे फिक्स होता है। सही। आप पिछले मैच देख लें, श्रीलंका कितना 50 पे हार गया, हाँ। तो तुक बनता है इसका एशिया कप में। फिर। सही। अब ये जो श्रीलंका से जीता पाकिस्तान मैच 345 चेज हो सकता था, मैंने चेज कर बिल्कुल लिया। ऐसे ही। मेन प्लेयर तो आपको पहले ही आउट हो गए। हाँ, तो ये चीज़ होती है कि इसको ना अगर फिक्स ना हो तो फिर चले ठीक है, फिक्स नहीं होता तो कौन सा बैट्समैन ऐसा है कि जिसके ऊपर आपको उम्मीद है कि ये तो देखो सब पे होती है। अब वाम जो हमारी वाम और इंडिया की वाम आप देख लें, बिल्कुल ऐसे ही है। अगर हमसे ज़्यादा तो वो करते हैं, अगर टीवी वगैरह तोड़ती है तो ये कर दिया तो वो कर दिया। वो टूटते तो इधर भी हैं, वो हमारे इतने नहीं है, हमारे इतने नहीं है। हम तो फिर भी टीवी उधर टूटते हैं, यहाँ दिल टूटते हैं। हाँ, ये चीज़ है। हाँ, इधर ये चीज़ थोड़ा होती है। साथ। हाँ जी जी, ये चीज़ होती है कि दिल टूटते हैं हमारे, सही। क्योंकि टीवी टूटते तो हैं। कभी आपका दिल टूटा हो? बस मैंने तो यकीन करो कभी कभार अब देखता हूँ मैच, हाँ हाँ, वो इसी वजह से सही। हमारे इतने अच्छे प्लेयर होकर तो ये क्या करते हैं। सही। अच्छा, अब भी हमें उम्मीद है, ये चीज़ नहीं कि अभी ये सियासत ज़्यादा होकर इनको करना चाहिए। सही है। तो टीम सिलेक्शन के ऊपर बहुत सारे सवालिया निशान उठाए जाते हैं जी कि सही सिलेक्शन नहीं की गई, क्या आप ये बात दुरुस्त कहते हैं? सिलेक्शन तो सबको अच्छी होती है, ऐसे थोड़ी लेके आते हैं। सिलेक्शन अच्छी है, हर लड़का खेल रहा है। इमामुल हक को कह रहे हैं जो कि है निकाल ना, देना चाहिए। इसका फखर इमाम को थोड़ा पीछे करना चाहिए। वो चला ये गया तो काफ़ी उसकी देर से जगह ये अब्दुल्ला शफीक आया लास्ट उसने में। देखो आपको करके दिखाया। हाँ। पीछे हमारा बहुत टैलेंट पड़ा हुआ है, कुछ सपोर्ट नहीं कर रहा। जीतेगा तो पाकिस्तान, लेकिन मैच देने वाले तो कल चले गए। अच्छा, कैसे? उन्होंने पानी लेना है। अच्छा, ये हमारा तो ये सतपुत्र से आ रहा है कि जब भी उधर कोई मैच होता है तो कोई ना कोई उधर चला जाता है, पानी का बहाना करते थे, मैच देते थे, घर आ जाते। अच्छा। बाद में वोट डाल देते कि ये खिलाड़ी गलत खेला है, उन्होंने पे लड़ाई पा देते। लड़ाई डल जाती है। ठीक है, अगर इस तरह का कोई मामला नहीं होता तो क्या फिर कहते पाकिस्तान हैं? जीत जाएगा जीत जाएगा इंशाल्लाह। ये कौन से प्लेयर से आपको उम्मीदें हैं? हम सब की उम्मीद है। सबसे उम्मीदें हैं। कहा जाता है जी कि इमामुल हक को यानी कि वो नहीं चल रहा, उसकी जगह किसी और मोहम्मद आरिफ को खिला दिया जाए। यार देख सब काम अपनी नीयत नाल होता है। मैं कहना वो गलत है, कोई गलत नहीं, मैं खुद गलत है। तो इस दफ़ा अगर पानी वाला सिस्टम उल्ट हो गया तो फिर इंशाल्लाह ताला कप साढ़े पाकिस्तान आ जाए। क्या बात है। अच्छा, और भी बताइए ना। ठीक है, पाकिस्तान तो जीतेगा। बाकी जो मैचेस हो रहे हैं, कल ऑस्ट्रेलिया की टीम 50 या 60 के ऊपर 6 आउट थे उसके। वो पिच का मसला होता है। पिच का मसला है, तो पिच नहीं ठीक बना रही है। तो क्या कहना चाहेंगे जी इंडिया वालों को कि पिच ठीक बनाए? हाँ, ठीक होनी चाहिए। किस तरह की पिच होनी चाहिए? जिस तरह की हमारी पिची होती है दूसरे मुल्कों की होती है। अच्छा, उधर तो ये है कि जी टीम पहले खेलती है वो जीत जाती है, दूसरी जीतती नहीं। बाद वाली के अंदर पावर ही नहीं रहती है, वो थक जाती है मेरे ख्याल है। लेकिन एक ये भी देखा जा रहा है कि वहाँ के ग्राउंड्स में यानी कि सफाई का इंतजाम भी नहीं है, इतने गड्ढे पड़े हुए हैं। उनका काम ये है कि वो तो वो कमीने, उनको तो इज्जत का नहीं पता है कि मेहमानों की इज्जत किस तरह। मेहमान आए हैं पूरी दुनिया से। पाकिस्तान और इंडिया का मैच होने जा रहा है जी। कौन जीतेगा? पाकिस्तान पाकिस्तान जीतेगा इंशाल्लाह। क्यों जी, क्यों? जी, अक्सर हमने देखा है लोग उम्मीद लगा लेते हैं, एंड पे पाकिस्तान हार जाता है। वो जब रिश्वत ले लेते हैं तो वह बाहर जाते हैं हर तो बंदे के यानी कि जुबान पर यही लफ्ज़ आ रहा है नाज़रीन
जी। तो भाईजान जब रिश्वत ले लेते हैं तो फिर तो हारेंगे, जब नहीं लेंगे नियत से खेलेंगे तो फिर पाकिस्तान जीतेगा। ये जो पिछला मैच जीते हैं श्रीलंका से, वो नियत से खेल रहे थे। जी वो नियत से ही खेल अगर रहे वही थे। वाली नियत से इंडिया के साथ खेले तो इंडिया से पाकिस्तान वैसे भी हार जाता है। वजह वजह क्योंकि उनको खतरा होता है कि पानी छोड़ देंगे, पैसा दे देंगे, ये रिश्वत ले लेंगे। मैच होने जा रहे हैं इंडिया के ग्राउंड में, कौन जीतेगा? इंशाल्लाह पाकिस्तान। सीधे हो जाएगा, पाकिस्तान जीतेगा। हाँ जी। क्यों पाकिस्तान कैसे जीतेगा? कहा जाता है जी कि पाकिस्तान इंडिया से तो हमेशा हारता है। इंशाल्लाह प्लेयर अच्छे हैं, अब्दुल्ला शफीक से हमें उम्मीदें हैं वो जिताएगा क्या इंशाल्लाह। बात। तो बाबर आजम आउट ऑफ फॉर्म है, उससे क्या कहना चाहेंगे? कल वो अगर चल गया तो कल वो भी चलेगा इंशाल्लाह और जीतेगा पाकिस्तान। मैसेज दें बाबर आजम को। मैसेज एक सॉन्ग की जानब से आप देना चाहते क्या बात है जी, बाबर आजम के लिए सॉन्ग जी। न जाने एक निगाह में क्या ले गया कोई, मेरी तो जिंदगी चुरा ले गया कोई, न जाने